हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में देखेंगे किस तरह पाइथन को डायरेक्टली अपने एक्सेल सीट के अंदर यूज़ कर सकेंगे। तो अगर पाइथन के बारे में मालूम नहीं है तो मैं बता दूं, पाइथन एक बेसिकली इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके मदद से आप डेटा मैनिपुलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, स्टैटिकल मॉडल, मशीन लर्निंग आप इसे इजीली कर सकते हैं पाइथन के अंदर। लेकिन देखेंगे साथ ही कि कैसे आप एक्सेल सीट के अंदर भी इसे यूज़ कर सकेंगे इजीली, और साथ ही देखेंगे किस तरह पाइथन को एक्सेल सीट के अंदर यूज़ कर सकेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर कोई वीडियो हाई डिफिनेशन में एडिट कराना है या वेबसाइट डिज़ाइन कराना है या अगर कंप्यूटर बेसिक कोर्स चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, वहाँ पे कांटेक्ट करिए। फुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी 2 मिनट प्राइस में। ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर, वहाँ पे देखते हैं किस तरह आप पाइथन को डायरेक्टली अपने एक्सेल सीट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैं आ गया अपने एक्सेल सीट पे। तो यहाँ पे देखिए मैं फॉर्मूला में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखिए पाइथन का सिंबल शो हो जाता है। तो मैं पाइथन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिल जाता है, कस्टम पाइथन और एक्सप्लोर पाइथन। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो देखिए मुझे इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ डाटा एंट्री किया हूँ। तो मैं पाइथन को यहाँ पे एक सेल में लेके दिखाऊंगा आपको। तो सिंपली आप यहाँ पे देखिए एक सेल में क्लिक करता हूँ और मैं पाइथन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे कस्टम पाइथन पे, तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान देना, आपको देखिए ऑटोमेटिक पाइथन यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे कस्टम पाइथन आ चुका है। और मैं दूसरे सेल में भी दूसरे तरीके से ले सकता हूँ। तो सिंपली मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्मूला को टाइप करता हूँ =py और यहाँ पे मैं टैब प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए ये मुझे पाइथन आ चुका है। तो फिर ये जो डाटा है मैं इसे डेटा फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ। तो इस सेल के अंदर मैं डेटा फॉर्म में इजीली चेंज कर सकूँगा। तो सिंपली मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल सेलेक्ट करने के लिए आपको Ctrl+Shift डाउन एरो को प्रेस करना है और ये ऑटोमेटिक ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। और देखिए ये ऑल सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे टॉप में देखिए आपको हेडर पे दिखाई दे रहा है मेरे जितने डाटा है यहाँ पे सब शो हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसे डेटा फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे कंट्रोल और एंटर प्रेस करना होगा। तो ये डेटा फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो फिर देखिए यहाँ पे मुझे टॉप में ऑप्शन मिल जाता है, तो जो मैंने डेटा फॉर्म में एंट्री किया है यहाँ से मैं व्यू कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पे मुझे एक्सेल वैल्यू का, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मुझे ये डेटा देखिए यहाँ पे मुझे सब कुछ शो हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ ये मुझे डेटा फॉर्म में चाहिए, तो मैं इसे पाइथन मोड में रखता हूँ। तो फिर इस डेटा को मैं इस सेल के अंदर डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं इसे पाइथन मोड में चला जाता हूँ और टैब प्रेस कर देता हूँ। तो मैं पाइथन मोड के अंदर हूँ और मैं इसे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे फॉर्मूला एंट्री करना होगा। तो डिस्क्राइब कर देता हूँ, डिस्क्राइब, उसके बाद ब्रैकेट क्रॉस करना होगा, उसके बाद मुझे कंट्रोल एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए डेटा फ्रेम में आ चुका है। तो मैं इसे व्यू करता हूँ तो मैं एक्सेल वैल्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे देखिए यहाँ पे मुझे डिस्क्राइब करके दे दिया। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी और यहाँ पे सेल, ये मुझे पूरा डिस्क्राइब करके दे दिया। देखिए यहाँ पे जितना सेल हुआ है, मुझे क्वांटिटी कितना है, ये सब मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो फिर देखिए इस सेल में मैं देखिए प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे चेंजेस करना होगा, तब जाके मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट के डिस्क्राइब हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे मुझे टाइप करना होगा। तो देखिए मैं सेल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट इंक्लूटेशन मार्क मुझे लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट और फिर से मुझे इंक्लूटेशन मार्क और स्क्वायर ब्रैकेट मैं क्लोज करना होगा और मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे डिस्क्राइब करके दे दिया यहाँ पे प्रोडक्ट मुझे। तो फिर आप यहाँ पे और डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन को कर सकते हैं। जैसे मैं इस डेटा फ्रेम को सेल को सिलेक्ट किए बिना यहाँ पे मैं सेट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ फॉर्मूला में एंटर करना होगा। तो ये ऑटोमेटिक इस सेल में आ जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ DF उसके बाद मुझे कंट्रोल और एंटर प्रेस करना होगा। तो देखिए ऑटोमेटिक आ चुका है। तो फिर मैंने जो टॉप में हेडर में यहाँ पे मैंने फार्मूला टाइप किया है, तो मैं इसे भी एवॉइड कर सकता हूँ। तो सिंपली मुझे इसे बैक करना होगा और इसे मैं शॉर्टकट में राइट कर सकूँगा। तो मैं इसे बैक कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा डॉट, उसके बाद प्रोडक्ट और कंट्रोल और एंटर प्रेस करना हो। तो देखिए ये ऑटोमेटिक आ चुका है। तो इस तरह फॉर्मूला को भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे जो मुझे सेल दिखा रहा है, तो मैं इसे चाहता हूँ कि इसका सम निकालना चाहूँ और यहाँ पे मैं एवरेज भी निकाल सकता हूँ इसे इजीली पाइथन में। तो सिंपली मैं प्रेस करूँगा Ctrl+Alt+Shift+P। तो फिर देखिए मैं पाइथन में आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे अब DF लिखता हूँ और यहाँ पे डॉट, उसके बाद यहाँ पे सेल्स और डॉट सम, उसके ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल और एंटर प्रेस करूँगा। देखिए ये मुझे सम आ चुका है और यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करके सम करके भी देखता हूँ कि राइट है कि नहीं मुझे। तो मैं सिंपली इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और देखिए ये सम, तो देखिए ये सम मुझे एक्यूरेसी के साथ मिला है। और यहाँ पे मैं इसे एवरेज भी निकालना चाहता हूँ, तो इसे मैं सम की जगह मीन कर देता हूँ। तो देखिए ये मुझे एवरेज मुझे मिल गया है।
तो फिर ये सब आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं इस सेल को चाहता हूँ कि कौन से डेट में कितनी सेल हुआ वो मुझे प्रोवाइड कर दे, तो देखिए यहाँ पे डेट भी रिपीट हुआ है तो ये मुझे सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। तो सिंपली मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+Alt+Shift+P। तो मैं पाइथन मोड पे आ चुका हूँ और DF लिखता हूँ, उसके बाद डॉट, उसके ग्रुप बाय, उसके बाद मैं ब्रैकेट में मैं डेट लिखता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, उसके डॉट, उसके बाद मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा सेल्स डॉट, उसके बाद सम और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे मुझे प्रेस करना है कंट्रोल और एंटर। तो देखिए ये मुझे सीरीज़ में आ चुका है। तो मैं इसे व्यू करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं व्यू पे जाता हूँ, एक्सेल वैल्यू, और यहाँ पे देखिए मुझे डेटा शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने कितने सेल किया है कौन से डेट में, और देखिए डेट भी रिपीट हो रहा है, फिर भी मुझे इस एक्यूरेसी के साथ शो कर रहा है, डेट वाइज शो कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे मंथली शो करे मुझे, तो सिंपली मैं यहाँ पे मंथली से शो करना चाहता हूँ। तो मुझे फार्मूला में चेंजेस करना होगा और यहाँ पे मुझे टाइप करना होगा। तो यहाँ पे मैं PD डॉट ग्रुपर, उसके बाद मुझे ब्रैकेट में लिखना होगा की, उसके इज इक्वल टू और डेट रखना होगा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंस और इज इक्वल टू, उसके बाद मुझे ब्रैकेट में डालना होगा M, उसके बाद मुझे ब्रैकेट क्लोज करना होगा और कंट्रोल एंटर प्रेस करना होगा। फिर देखिए ये मुझे मंथली बेसिस में शो कर रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे जून मंथ में मुझे इतनी सेल हुआ है, तो मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ। देखिए जून को मैं सिलेक्ट करता हूँ जून मंथ में, तो देखिए ये मुझे यहाँ पे, और देखिए ये तो करेक्ट है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे मैं देखिए सेल्स में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं 6000 कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं 6000 कर दिया। तो फिर देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए ये इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। तो फिर मैं इसे इजीली अंडू कर सकता हूँ। तो फिर इसे मैं चार्ट फॉर्म में इजीली चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे टाइप करना होगा, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फॉर चार्ट और इज इक्वल टू, और यहाँ पे मुझे नीचे भी टाइप करना होगा फॉर्मूला को, मैं यहाँ पे नीचे टाइप करता हूँ और यहाँ पे मुझे टाइप करना होगा फॉर चार्ट डॉट प्लॉट ब्रैकेट, उसके एक्सेस इज इक्वल टू डेटेड ब्रैकेट में लिखना होगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे y इज इक्वल टू सेल्स ब्रैकेट में, उसके बाद कॉमा, उसके बाद मुझे लिखना होगा काइंड, उसके बाद इज इक्वल टू लाइन, उसके बाद ब्रैकेट में और ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल और एंटर प्रेस करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे ये चार्ट आ चुका है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं होगा। तो सिंपली मुझे होम में जाना होगा और यहाँ पे मुझे चार्ट को एक्सपेंड करना होगा। देखिए यहाँ पे मुझे चार्ट में शो कर रहा है, तो मैं इसे अब एरिया वाइज भी शो कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इसे लाइन चार्ट की जगह में एरिया को शो करना चाहता हूँ, तो और यहाँ पे देखिए एंटर प्रेस कर देता हूँ। देखिए ये मुझे एरिया वाइज शो कर रहा है, और यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंटली को भी चेंज कर सकता हूँ। ये मंथली है तो मैं वीकली करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे W प्रेस कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए मुझे ये वीकली शो कर रहा है, और यहाँ पे जैसे मैं लाइन ही रहने देता हूँ। कैलकुलेशन लॉजिक फॉर द पाइथन सेल, तो ये देखिए लेफ़्ट टू राइट करता है और अप टू डाउन करता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं इस डाटा को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तो देखिए वो मुझे कैलकुलेट करके देगा कि नहीं देगा। तो देखिए मैं यहाँ पे मैं इस डाटा को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये मुझे यहाँ पे डाटा को कैलकुलेट करके नहीं दिया, क्योंकि वो इस तरह कैलकुलेट नहीं करता है पाइथन। इस डाटा को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ, तो देखिए मुझे कैलकुलेट करके दे देगा। तो देखिए मैं इस डाटा को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो देखिए मुझे कैलकुलेट करके दे दिया। देखिए तो फिर देखिए इस डाटा को मैं रीस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे बहुत डाटा है, इसे मैं रीस्ट्रक्चर कर सकूँगा। तो देखिए PD मेल्ट को यूज़ करके देखिए यहाँ पे क्वांटिटी है, वैल्यू है, और यहाँ पे मुझे सेल्स भी है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक सेल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पाइथन में जाता हूँ, PY, और टैब प्रेस करता हूँ। तो मैं पाइथन के अंदर आ चुका हूँ। तो DF में डेटाबेस को करना चाहता हूँ, और मैं डेटाबेस को यहाँ पे डॉट इंक्वायरी को मैं करना चाहता हूँ। तो देखिए ये मुझे देखिए ऑटोमेटिक डेटा आ चुका है, सेल्स आ चुका है। देखिए 2000 यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी मुझे शो कर रहा है, कंटेंट यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये मुझे ग्रैब कर लिया है कंटेंट को। तो सिंपली कंट्रोल और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए ये मुझे डेटाबेस में आ चुका है। तो एक्सेल वैल्यू में करता हूँ, तो फिर देखिए यहाँ पे मुझे वो इंक्वायरी करके डेटा को रीस्ट्रक्चर करके दे चुका है यहाँ पे। तो फिर ये रहा किस तरह पाइथन को डायरेक्टली अपने एक्सेल शीट के अंदर यूज़ कर सकते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड तक भी, और कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। तो वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं टेक से इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।